मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फतवा देता हूं आप हज़रात को, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि अगर आप अपने कानों से किसी को सुने गुस्ताखी करता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उसे वही मौत की घाट उतार दें, अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं उसे। हमें मनहूस अदालतों को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए हीले बहाने तलाश कर रही है, इस पर 100 दफा 1000 दफा लानत भेजते हैं। तो गवर्नमेंट लॉ है वो यही है कि अगर कोई शख्स खुले लफ्जों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा तो वो तौबा अगर करता है तो अल्लाह तो दिल के हालात जानता है, लेकिन गवर्नमेंट फिर पाबंद होगी कि उसको सजा दे, वरना लोग इसको बहाना बना लेंगे ना, गुस्ताखियां करते रहेंगे और फिर कल कहेंगे हमने तौबा कर ली है। A few moments later. मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से, उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ। आपने इसलिए माफी मांगी कि आप ये कहते हैं कि अगरचे मेरी नीयत ये नहीं थी, लेकिन लोगों को चूंकि ऐसा महसूस हुआ है, मेरे अल्फाज गलत हो गए, मेरा मुद्दा गलत हो गया, मेरा मकसद तौहीन नहीं था, इसलिए मैं तौबा करता हूं, मैं माफी मांगता हूं। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो जरा बताइए, ये आप उस वक्त क्यों नहीं कहते थे कि जिस वक्त हम लोग आपको आकर ये बताते थे कि ये मासूम लोग, ये जुनैद हफीज, ये आसिया बीबी, ये सलमान तासीर, ये मिशाल खान, ये लोग जब इंसानों की हैसियत में गुफ्तगू करते हैं, इनके मुंह से कोई कलमा निकल जाता है और उसको आप गुस्ताखी पर मामूल करते हैं, तो इनको मौका दो वजाहत का। मिशाल खान ने क्या ये कहा था कि मैं नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह की तौहीन करने आया हूँ? जुनैद हफीज आज जेल में पड़ा हुआ है, वो ये इस चीज का दावा करता है। आसिया बीबी का बयान जरा पढ़े सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसने ये कहा? सलमान तासीर ने क्या ये कहा था, मैं नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को आज पामाल करने आया? जी, तो एक वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर चुके। इस वीडियो को पब्लिश किया गया जावेद अहमद गामदी साहब की टीम की तरफ से, हसन इलियास साहब की तरफ से, उनके मुक़ल्लिदीन की तरफ से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और इस चीज को साबित करने के लिए हसन इलियास साहब ने वीडियो भी बनाई और उसके अंदर ये चीज साबित करने की कोशिश की कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी इस हवाले से किस चीज के कायल हैं कि अहानत अंबिया हो जाए तो उसके ऊपर वो तौबा के भी कायल नहीं है। तो फिर इन्होंने अपने लिए तौबा का रास्ता क्यों चुना? जब ये चीज ऑप्शन आम लोगों के लिए नहीं है तो इनके लिए क्यों है? और गामदी टीम के इस प्रोपेगेंडे के जवाब में मुफ्ती साहब ने फौरी उनको कमेंट किया और कहा कि मैंने आसिया बीबी केस में सुप्रीम कोर्ट की हिमायत की थी और हमेशा से इस शिद्दत पसंदी की मुखालफत की है, और जो ऑडियो बयान ये लोग शेयर कर रहे हैं उसके हवाले से कहा कि मैंने तौहीन के मुर्तकब के कत्ल से मुतल्लिक बयान किया था जो ऑडियो में था। इस पर वीडियो में कई साल कबल रुजू भी रिकॉर्ड करा चुका हूँ मुफ्ती तारिक मसूद। तो इसके बावजूद ये हसन इलियास हो गया या गामदी टीम हो गई, अभी भी ढटाई के साथ उसी ऑडियो बयान को शेयर करते हुए आपको नज़र आएंगे। और इन लोगों को शर्म नहीं आती कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, और ये लोग जानबूझ के बरेलवियों को और दीगर लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई बड़े और मुफ्ती साहब के हवाले से कोई अपने हाथ में जस्टिस ले ले। ठीक है, और इसी हवाले से एक और आप अपनी स्क्रीन पर थंबनेल वीडियो का मुलाहिजा कर रहे होंगे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब प्लीज पाकिस्तान ना आना, ये और आगे नीचे लिखा हुआ है चिश्ती रसूल पार्टी आपकी ताक में है। मुफ्ती साहब मैं आपके लिए फिक्रमंद हूं। ये काम किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने दरअसल इस वजह से, और दज्जाली पार्टी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की पार्टी प्लस गामदी साहब की दज्जाली पार्टी ने ये दोनों काम क्यों किए, जो कि बिल्कुल सामने आपके नजर आ गया। दरअसल ये लोग चाहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बली का बकरा बनाया जाए, और आप चाहे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो देख लें, चाहे हसन इलियास साहब की वीडियो देख लें, या जो ये लोग मीमे बना रहे हैं उनको देख लें, तो उन सब से ये चीज वाज़िया हो रही है कि ये लोग खुद चाह रहे हैं कि इनको बली का बकरा बनाया जाए मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, और फिर हम इस चीज के ऊपर अपनी बात कहने में हक बजानिब हो कि ये उलमा ने आग लगाई थी और वो उलमा ही उस आग में जल के राख हो गए हैं, और उनका एक बड़ा आलिम भी इस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठा है। तो अब जो है इस कानून के अंदर तरमीम हो, आसिया बीबी का केस ये था वो था, सलमान तासीर ये था वो था, यानी आप खुद सोचिए ये लोग क्या किस आग से खेल रहे हैं। यानी ये एक आलिम दीन जो अपनी बात के ऊपर वजाहत दे गया, माफी मांग गया, अल्लाह से भी माफी मांग ली, उसने अवाम से भी माफी मांग ली अपनी जहालत के ऊपर, उसके बावजूद ये उसको कत्ल करवाने के लिए, मरवाने के लिए तुले हुए हैं। और सिर्फ किसके लिए? उन गुस्ताखों के लिए या फिर उन अहानत करने वालों के लिए जो कन्विक्टेड रहे कोर्ट से। ठीक है, उनको मुसलमानों ने किस मुसलमान ने आसिया बीबी को फारिग किया या क्या मामला उसके साथ किया? आप खुद सोचिए, वो इस वक्त कहाँ, यूरोप या अमेरिका, कहाँ पे एंजॉय कर रही है, आप खुद बताएं। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि मुसलमानों के अंदर जिस तरह अपने लिए सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं कि उनको अगर कोई बुरा कहेगा तो वो उसको पकड़ के उसका काम तमाम कर देते हैं। कई दफा अखबार खोलिए, रोजाना ऐसे केसेस आपके सामने आएंगे, कोर्ट्स में, अदालतों में जाएं, आपको रोज ऐसे केसेस नजर आएंगे। तो वो तो अवाम का मसला है और वो उसके ऊपर सजा भी भुगतते हैं। ठीक है, इसमें
उलमा का क्या कसूर है, आप खुद सोचिए। या फिर जो हसन इलियास साहब ने इसके ऊपर मुकदमा खोला जावेद अहमद गामदी साहब की सरबराही के अंदर, कि इसमें उलमा का क्या कसूर है इस हवाले से कि आप उनकी तौबा कबूल नहीं करते, और अवाम की तौबा जो है उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जनाब उनकी करनी चाहिए। यानी अवाम में से भी आम अवाम की बात नहीं हो रही, बल्कि उन अहानत करने वालों की बात हो रही है, जिसके अंदर इन्होंने आसिया बीबी का नाम लिया। तो भाई आप कोर्ट में जाओ, अगर आपको लगता है आसिया बीबी के केस के अंदर मसला था, आप कोर्ट में जाओ। कोर्ट ने ही उसको सजा सुनाई थी, और कोर्ट ने ही बाद में उसको सेफ पैसेज दिया, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन या दीगर जगहों से प्रेशर आया। लेकिन इससे हम इस्लाम के कवानीन या उसूल या नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के पैमाने नहीं बदल सकते, ठीक है। लेकिन इस वक्त मामला फहमी की जरूरत है कि जावेद अहमद गामदी साहब के फॉलोअर या मुक़ल्लिद ये जो है हसन इलियास साहब, जो उनके दामाद भी गालिबन है, तो वो उनको चाहिए कि इस हवाले से मौका परस्ती ना करें, इस मौके से फायदा ना उठाएं, बल्कि इस वक्त लोगों के अंदर अमन और सलामती का मामला करें। यानी बरेलवियों ने इस मसले को ज्यादा पहले उठाया था कि नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से या कुरान के हवाले से इन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये गलत बातें की हैं। उन्होंने उस मामले को तौबा कर लिया, इन्होंने आगे से इसको टेकअप किया और उसके ऊपर जड़ दिया इन्होंने दीगर जो भी अहानत करने वालों के साथ हैं। तो भाई उनका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अल्लाह ताला इन जालिमों को, इन जाहिलों को हिदायत अता फरमाए जो इस वक्त मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जान के दुश्मन बने हुए हैं, और सिर्फ उन लोगों की हमायत के लिए जो वाज़िया नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से गलत अल्फाज या और मामलात के ऊपर है, और कह रहे हैं कि जी उनको भी तौबा का मामला, उनके ऊपर भी तौबा या रुजू का मामला होना चाहिए। भाई मसला दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। मुफ्ती तारिक मसूद कुरान की हक्कानियत पे वहां पे लेक्चर दे रहा था, और उससे कोई ऐसे अल्फाज गलत निकल गए जिस पे हम एक बाकायदा पूरी वीडियो बना चुके हैं। दूसरी तरफ आप लिबरल्स, सेकुलर्स या और जगहों पे देख लें कि किस तरीके से वो नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई गलत मामला कर देते हैं, तो उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता कि आप कहें कि वो पकड़े जाएं तो उनके तौबा की उनके पास गुंजाइश होनी चाहिए, माफी की गुंजाइश होनी चाहिए। तो वो मामला बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपकी कोर्ट्स का मामला है, आप कोर्ट्स में जाइए, कोर्ट में बात करें। अगर कोर्ट ऐसा कानून बनाने के ऊपर तैयार होती है तो देख लेते हैं। बाकी आपको एक चीज बताते चले कि ये लिबरल्स का, सेकुलर्स का या नबी अलैहिस्सलाम की अहानत करने वालों का पुराना वतीरा रहा है इस हवाले से कि जब वो पकड़े जाते हैं, जान शिकंजे में आती है, तो कहते हैं जी हमें माफ कर दें, क्योंकि उनका केस कहीं ऐसा नहीं होता कि वो नबी अलैहिस्सलाम की कोई बड़ाई बयान कर रहे होते हैं, उनकी हक्कानियत बयान कर रहे होते हैं, कुरान की हक्कानियत बयान कर रहे होते हैं, और उस दौरान ये मामला सरजद उनसे हो जाता है। ऐसा नहीं होता, बल्कि वो वाजिया इस चीज के ऊपर जा रहे होते हैं। तो इसलिए कोर्ट्स में जाएं, अपने मामलात को सेटल डाउन करें, लेकिन ये काम ना करें जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ आप लोग कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इस हवाले से हिदायत अता फरमाए। हम तो आपकी हिदायत की दुआ ही कर सकते हैं। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।